हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 32 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। किंशो मिस्टर मी को कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए। किंशु कहता है कि मुझे ये उल्टा पिन चाहिए। साथ ही मिस्टर मिया कहता है ठीक हो गया, मैं इसको देखता हूँ। मिस्टर मियाँ सोचता है कि किंशु को लगता है कोई ख़ास ही चीज़ चाहिए, लेकिन हमारे ताल्लुकात को देखते हुए मुझे खामोशी रहना चाहिए। अब ये सोच ही रहा होता है कि पीछे से कोई 20 मिलियन की बोली लगा देता है। यह सुनकर किंशु चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है जिसने 20 मिलियन की बोली लगा दी। साथ ही मिस कहती है कि इस जेंटलमैन ने 20 मिलियन की बोली लगाई है, कोई है जो इससे बढ़कर बोली लगाए। मिस कहती है कि इस शरीफ आदमी ने 20 मिलियन की बोली लगाई है, कोई है जो इसके ऊपर बोली लगाए। तो किंशु कहता है कि ये आदमी कौन है, मुझे इसका पता करना चाहिए। लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अमीर इंसान है। साथ ही मिस बोलती है कोई जो इस 20 मिलियन से ज़्यादा की बोली लगा सके। किंशु और वो आदमी एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर किंशु 30 मिलियन की बोली लगाता है और वो आदमी फिर 40 मिलियन की बोली लगाता है। साथ ही मिस्टर मियाँ देख कर हैरान हो जाता है, कहते बहुत ज़्यादा बोली लग गई है। ये सुनकर मिस्टर किंशु थोड़ा सा हंसते हैं और उसके बाद फ़ौरन ही ये 60 मिलियन की बोली लगा देते हैं। और साथ ही वो मिस्टर मियाँ देख कर हैरान हो जाता है कि किंशु ने 60 मिलियन की बोली लगा दी है। मिस कहती है कोई इंसान जो 60 मिलियन से ज़्यादा की बोली लगाए। साथ ही वो शरीफ आदमी सोच में पड़ जाता है। साथ ही मिस कहती है 60 मिलियन एक, 60 मिलियन दो और 60 मिलियन थ्री। इसके बाद वो आदमी जो है वो हमें जाता हुआ दिखाया देता है। मिस कहती है ठीक है, ये डन हुआ। आप इसको इस नीलामी के बाद पेमेंट देकर ये नौजवान ये अपना पत्थर लेकर जा सकता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है किंशु के नंबर पर फ़ोन आता है। मिस्टर मियाँ किंशु को कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं मुझे ज़रा ज़रूरी फ़ोन आया, मैं वो सुन लूँ, क्योंकि अब मुझे इस नीलामी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज़रा चल फिर के आता हूँ, दोबारा हम फिर मिलते हैं। साथ ही हाल में से आवाज़ हो रही है कि अगला एटम मिलेनियम जंक्शन होगी। किंशु कहता है कि सॉरी, यहाँ पर ज़रा शोर हो रहा है, काइंडली आप दोबारा से मुझे बताएं आप क्या बात कर रही थी। तो वो मिस कहती है कि मैंने नमूना जांच के लिए लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया है। कुदरती चाइनीज़ चाय जड़ियों बूटियों का जिस तरह आपने मुझे बताया था, मैंने बिल्कुल उसी तरह वो दवाई को तैयार कर लिया है और बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने मुझे गाइड किया था। तैयार करने के बाद मैंने उसे नमूने के लिए लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया है। और ये दवाई जल्द की हिफाजत के लिए और देखभाल के लिए बहुत ही अच्छी है और दूसरी बाकी तमाम दवाइयों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुस्तकबिल की तरक्की के लिए और आज साथ ही आपके नाम के पेटेंट के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। किंशु कहता है कि इसका मतलब यह है कि मिस ने मेरे साथ ताउन करने का फ़ैसला कर लिया है। मिस कहती है कि ऐसा ही समझिए, 1-2 दिन में मैं चैंगलियांग सिटी में जाऊंगी और फिर हम कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं। इस किंशु को कहती है कि मैं जब आऊँगी तो अपनी कंपनी को साथ लाऊंगी ताकि हम बैठकर कंपनी और अपने कारोबार के बारे में डिस्कस कर सके। किंशु कहता है मैं माजरत चाहता हूँ, मैं शहर से बाहर हूँ, मुझे कुछ दिन यहीं पर लगेंगे, लिहाजा आप को मैं 10 मिलियन भेज रहा हूँ ताकि आप मेरे बगैर काम शुरू कर लें और जब मैं वापस आऊँगा तो आपसे मुलाकात कर लूँगा। किंशु कहता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं जल्दी आपको पैसे भेज देता हूँ। साथ ही हमें मोबाइल दिखाया जाता है कि उनको एक मैसेज आता है जिसमें वो पैसे रिसीव हो जाते हैं और साथ ही मिस यू पूछती है कि किंशु ने क्या कहा है। मिस मिस्टर ली से कहती हैं कि हम 1 या 2 दिन तक चैंगलैंग सिटी में जाएंगे, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। साथ ही मिस यू ये सुनकर हैरान हो जाती है, खुश हो जाती है और कहती है वाह चैंगलैंग सिटी। किंशु कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कंपनी तैयार करनी होगी ताकि मैं उसे जल्दी से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकूं और ऐसी अनमोल चीज़ें ख़रीद सकूं कहीं मैं इनसे हाथ ना धो बैठूं, क्योंकि मुझे इन अनमोल चीज़ों की ख़रीदारी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं इनका फ़ायदा उठा के हासिल कर सकूं। मिस्टर मियाँ क्या हुआ, क्या नीलामी ख़त्म हो गई है। कि मिस्टर मियाँ कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो चीज़ ख़रीदने आया था वो 300 मिलियन में सेल हो गई है। किंशु कहता है कोई बात नहीं मिस्टर मियाँ, आप आराम करें, क्योंकि मैंने उस जिनसेस को देखा है और जिसने भी उसे 300 मिलियन में ख़रीदा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में गया है, क्योंकि ये 1000 साल पुराना नहीं है। ये तो 50 मिलियन का भी नहीं लगता मुझे।
और मुझे उसमें कोई चीज़ ख़ास नज़र नहीं आई। ये सुनकर मिस्टर मियाँ हँसने लग जाता है। कहता है, मैं अपने पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। लगता है कि मेरे पैसे बच गए हैं। और साथ ही मिस्टर किंशु कहता है कि मैं वो उस पे पत्थर की पेमेंट करने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे? मियाँ कहता है कि किंशु, एक मिनट ज़रा रुको। हर साल नीलामी में एक खुफिया चीज़ होती है और अभी उस खुफिया चीज़ की नीलामी होना बाकी है। साथ ही मिस उस खुफिया चीज़ के बारे में बता रही होती है। कहती है कि मैंने इसलिए इसको एंड में रखा है कि ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। और साथ ही वो एक उस खुफिया चीज़ के बारे में डिटेल बता रही होती है। मिस कहती है कि ये आइलैंड बहुत ही ख़ास चीज़ है और ये इस साल की सबसे बेहतरीन चीज़ है। मिस कहती है कि इस आइलैंड की बोली 500 मिलियन से स्टार्ट होगी। और जब ये किंशु आइलैंड की तस्वीर देखता है तो कहता है, वाह, ये तो आइलैंड बहुत ख़ास है। किंशु कहता है, ये तो बहुत ही ख़ास जगह पर बना हुआ है और यहाँ पर कल्टीवेशन करने से बहुत ज़्यादा ताकत होगी, कल्टीवेशन भी बहुत अच्छी होगी। और ये तो 9 ड्रैगन एयरपेशन लैंड है। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 32 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं। शुक्रिया।